भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर। ऑप्शन बी है धौली स्थित शैलकृत हाथी। ऑप्शन सी है महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक। या ऑप्शन डी है उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा धौली स्थित शैलकृत हाथी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज की हमारी क्लास में इतिहास से संबंधित एक प्रश्न है जिसकी व्याख्या की गई है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर। ऑप्शन बी है धौली स्थित शैलकृत हाथी। ऑप्शन सी है महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक। या ऑप्शन डी है उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा धौली स्थित शैलकृत हाथी। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, सबसे पहले हम निर्माण काल देखते हैं। जैसे लिंगराज मंदिर का निर्माण काल 11वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। धौली का शैलकृत हाथी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्माण हुआ था। महाबलीपुरम का स्मारक है, उसका निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। और उदयगिरी का वराह मूर्ति जो है वो गुप्त कालीन मानी जाती है। एवं इसकी व्याख्या देखते हैं। धौली भुवनेश्वर स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण अशोक के समय लगभग 260 ईसा पूर्व में कराया गया था। यह केवल 4 फीट ऊंची प्रतिमा है, परंतु नीचे से देखने पर यह स्मारकीय प्रतीत होती है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित मंदिर का वर्तमान स्वरूप 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा मध्य प्रदेश से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये 4वीं से 5वीं सदी में निर्मित हुई। गुफा क्रमांक 5 में विष्णु को वराह अवतार में उत्कीर्ण किया गया है। उदयगिरी की गुफा संख्या 5 को वराह गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पत्थर को काट कर एक वराह अवतार की मूर्ति बनाई गई थी। मूर्ति का मुख वराह के रूप में था है तथा शेष हिस्सा मानवाकृति का है। पुराणों के अनुसार वराह भगवान ने हिरण्याक्ष राक्षस से पृथ्वी का उद्धार किया था। उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा में भुवनेश्वर व कटक जिले के निकट से भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ कुल 18 गुफाएं मिली हैं। ये गुफाएं जैन भिक्षुओं के आवासीय प्रयोजनों के लिए राजा खारवेल द्वारा बनवाई गई थी। उदयगिरी की यह गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। महाबलीपुरम का भव्य रथ गुफा मंदिर 7वीं से 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वारा निर्मित कराया गया था। आइए अब हम लिंगराज मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर है।
जो भगवान शिव हरिहर को समर्पित है। 11वीं सदी के सोमवंशी राजाओं द्वारा कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह में 8 फीट व्यास का स्वयंभू शिवलिंग है, जिसमें शिव और विष्णु दोनों के दर्शन होते हैं। जिसमें शिव और विष्णु के दोनों के दर्शन होते हैं। यहाँ अब हम इस ऐतिहासिक तीर्थ के बारे में थोड़ी सी और मुख्य जानकारी प्रदान करते हैं। देखते हैं प्रमुख आकर्षण। मंदिर का मुख्य शिखर लगभग 180 फुट अर्थात 55 मीटर ऊंचा है। विशाल परिसर में 150 से अधिक छोटे मंदिर और पवित्र बिंदु सागर झील शामिल है। इसके प्रवेश के नियम क्यों देखते हैं। इस मंदिर में केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति है। गैर हिंदू पर्यटक मंदिर के बाहर बने एक विशेष ऊंचे चबूतरे से इसके भव्य दर्शन कर सकते हैं। मुख्य त्योहार इसका महाशिवरात्रि और अशोक अष्टमी यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं, जो बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। आइए अब हम धौली का शैलकृत हाथी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं धौली का शैलकृत हाथी। धौली का शैलकृत हाथी ओडिशा के धौली में स्थित एक प्रसिद्ध मौर्यकालीन कलाकृति है। यह स्थान भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूर दया नदी के तट पर स्थित है। यह भारत में पत्थर को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है और भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। आइए अब हम धौला हाथी की मुख्य विशेषताएं और इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं सबसे प्रथम इसका निर्माण और काल। सबसे पहले हम इसका निर्माण काल को देखेंगे। यह मूर्ति मौर्य काल लगभग 272 से 231 ईसा पूर्व से संबंधित है। यह भारत में पत्थर को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक मानी जाती है। आइए अब हम इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हैं। यह स्थान कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व का मुख्य केंद्र माना जाता है। इस भीषण युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आइए हम बौद्ध प्रतीक के बारे में देखते हैं। बौद्ध प्रतीक। बौद्ध धर्म में हाथी को ज्ञान, शक्ति और शांति का प्रतीक माना जाता है। यह मूर्ति रानी माया के उस स्वप्न से भी जुड़ी है जिसमें सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। आइए हम इसकी संरचना को देखते हैं। संरचना यह चट्टान से उकेरी गई हाथी के आगे के हिस्से की मूर्ति है। केवल अगला भाग दिखाई देता है, अर्थात इसमें सिर्फ हाथी के मुख का विवरण दिखाई देता है। यह लगभग 4 फीट ऊंची है, लेकिन नीचे से देखने पर काफी विशाल प्रतीत होती है। आइए हम इसमें अशोक के शिलालेख को देखते हैं। अशोक के शिलालेख। यह शैलकृत हाथी उस चट्टानी छत के ठीक ऊपर स्थित है जिस पर सम्राट अशोक के प्रमुख 14 शिलालेख उत्कीर्ण है। आइए अब हम महाबलीपुरम के स्मारक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। महाबलीपुरम का स्मारक तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर स्थित महाबलीपुरम अर्थात मामल्लपुरम के स्मारक 7वीं और 8वीं सदी के पल्लव राजवंश की उत्कृष्ट वास्तुशिल्प का प्रतीक है। 40 से अधिक प्राचीन स्मारकों के इस समूह को 1940 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आइए हम यहाँ के प्रमुख और सबसे शानदार स्मारकों का विवरण
देखते हैं जो इस प्रकार है, जिसमें सर्वप्रथम है शोर मंदिर। आइए अब हम इसकी विशेषता देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का सबसे बेहतरीन और सबसे पुराना संरचनात्मक पत्थर का मंदिर है। आइए अब हम इसके स्थापत्य को देखते हैं। ग्रेनाइट के विशाल पत्थरों से निर्मित इस 5 मंजिला मंदिर में भगवान शिव और भगवान विष्णु के 3 गर्भगृह बने हुए हैं। आज अब इसका दूसरी है पंचरत्न मंदिर, जिसकी विशेषता है एकाश्म वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण, जहां विशाल चट्टानों को तराश कर रथ के आकार के 5 मंदिर बनाए गए हैं। आइए इनके नाम देखते हैं। इन रथों के नाम महाभारत भारत के पात्रों अर्थात धर्मराज, जिनको युधिष्ठिर भी कहते हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी पर रखे गए हैं। अब इसका तीसरा मंदिर का देखते हैं, जो है अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण। आइए हम इसकी विशेषता देखते हैं। विशेषता, दुनिया की सबसे बड़ी खुली हवा में उकेरी गई शैल कलाओं में से एक है। आइए हम इसका विवरण देखते हैं। इसका विवरण है 27 मीटर लंबी और 9 मीटर चौड़ी इस विशाल चट्टान पर देवी देवताओं, इंसानों और जानवरों की सजीव आकृतियां उकेरी गई हैं। चौथा है गुफा मंदिर, जिसकी विशेषता है चट्टानों को काटकर बनाई गई प्राचीन गुफाएं, जिनमें उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। आइए इसमें हम प्रमुख गुफाएं देखते हैं गुफा मंदिर की, जो है वराह गुफा, महिषासुर मर्दनी गुफा, कृष्ण गुफा और पंच पांडव गुफा शामिल है। आइए अब हम कृष्ण का बटर बॉल के बारे में देखते हैं, जिसकी विशेषता है लगभग 240 टन वजनी और 20 फीट ऊंचा एक विशाल प्राकृतिक पत्थर, जो एक अत्यंत तीव्र ढलान पर बिना लुढ़के सदियों से टिका हुआ है। आइए अब हम उदयगिरी की वराह मूर्ति के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी गुफाएं अपनी 5वीं शताब्दी की गुप्तकालीन वराह प्रतिमा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह मूर्ति गुफा संख्या 5 में मौजूद है, जिसमें भगवान विष्णु के वराह अर्थात नर और सुअर का जो मिश्रण, जिनको वराह अवतार कहते हैं, को ब्रह्मांडीय सागर से पृथ्वी देवी अर्थात भूदेवी का उद्धार करते हुए उकेरा गया है। इस शानदार प्रतिमा और स्थल की मुख्य विशेषताएं को अब हम देखते हैं, जो निम्न है। पहला सर्वप्रथम है स्वरूप एवं आकार। लगभग 4 मीटर 13 फीट ऊंची एक विशाल प्रतिमा चट्टान को काटकर बनाई गई है। इसमें वराह भगवान अपने विशाल कंधे पर भूदेवी को उठाए हुए हैं। आइए अब हम इसका पौराणिक प्रसंग के बारे में देखते हैं। आइए पौराणिक प्रसंग, यह मूर्ति दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर पाताल लोक से पृथ्वी को बचाने की पौराणिक कथा को दर्शाती है। भूदेवी वराह के दाहिने दांत से चिपकी हुई है। आइए अब इसकी अन्य आकृतियां जो देखते हैं, जो वराह गुफा में उपलब्ध हैं। वराह के चरणों में नागराज को हाथ जोड़े दिखाया गया है और उनके चारों ओर देवताओं, ऋषियों और मुनियों की पंक्तियां बनी हुई हैं। आइए अब हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हैं। इतिहास के जानकारों के अनुसार यह मूर्ति केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा भारत के एकीकरण और उनकी विजय का राजनीतिक रूपक भी माना जाता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
तथा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा अगर आप मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।